हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो सबका सिलेबस चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। क्योंकि तैयारी स्टार्ट करने से पहले बेटा ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। उसी के हिसाब से इन डेप्थ पढ़ोगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले कुछ भी नहीं हो पाता है, आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबका सिलेबस क्या रहेगा, चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, आपको फोकस करके स्टडी करना है और आपको मोटिवेट होकर पूरे साल जी जान से लग जाना है और अच्छे मार्क्स 12th में लेने के बाद आना है। आपका करियर डिसाइड होगा बेटा इससे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज में हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। अच्छे अच्छे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल थ्योरी सबको कवर करेंगे सिस्टमेटिक वे में और डेली प्रोग्रेस को हम नोटिस करेंगे। राइट, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। हार्ड वर्क टुडे, चैंपियन टुमारो, क्योंकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, बाद में ये नहीं रिग्रेट रहना पड़े कि हम पहले पढ़ लेते तो शायद हमारे इतने मार्क्स आ जाते। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को समझते हैं डेप्थ में कि कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सभी का सिलेबस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। सब ध्यान रखना है बेटा। देखो फिजिक्स हमारे पास जो भौतिक विज्ञान है आपके पास, वो 3 घंटे का पेपर होता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपसे फिक्स कर लीजिए। 3 घंटे का पेपर होगा और 70 मार्क्स रहेंगे। अगर 70 मार्क्स आपको थ्योरी का पेपर देना है तो आप कहोगे सर बाकी के 30 मार्क्स का है। बाकी के 30 मार्क्स क्या रहते हैं बेटा, आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं, यानी कि आपको स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ 30 मार्क्स मिलते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसी के हिसाब से मिलता है। बाकी का जो 70 मार्क्स है वो आपका जो पेपर लिखने वाले उसमें से मिलेगा। आपको 3 घंटे में पेपर लिखना पड़ेगा। और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री है और ये हमारे पास फिजिक्स है। तो देखो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले चैप्टर पहला आता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास 8 मार्क्स का आएगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर 8 मार्क्स का है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, 7 मार्क्स का। उसके बाद रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, वो आएगी 7 मार्क्स की। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व 6 नंबर के आते हैं हमारे पास। और उप सहसंयोजक बंध और यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो आते हैं 7 मार्क्स के। हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन वो आती हैं 7 मार्क्स के। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों को मिला के हमारे पास 7 मार्क्स। और एल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद अमीन एंड जैविक अणु 6 एंड 7 मार्क्स के। इस तरीके से हमारे पास 70 मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के लिए, 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकली के लिए। बेटा अगर तुमसे बात करता हूँ, देखो ये आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहोगे कितने पे पास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम आपको थ्योरी में 23 मार्क्स लाने कंपलसरी आउट ऑफ 70। 70 में से 30 नंबर आने चाहिए और स्कूल की तरफ से 30 में से 10 नंबर आपको मिलने चाहिए। कुल मिला के 33 नंबर होंगे तब आप पास माने जाएंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स, तो बेटा फिजिक्स भी 70 मार्क्स का होने वाला है हमारे पास। तो 70 मार्क्स की फिजिक्स में से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहली जो यूनिट होती है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी, इसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इन तीनों को मिला के थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट पहला चैप्टर पहली यूनिट में ये आता है, वो आता है आपके पास 8 मार्क्स का। तो अच्छे से सिस्टमेटिक और इन डेप्थ पढ़ना है आपको, 8 मार्क्स का, जिससे बाद में कोई पछताना नहीं पड़े। उसके बाद आता है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, वो आती है आपकी 7 मार्क्स की। उसके बाद आता है धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वो आता है आपके पास 8 मार्क्स का। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, वो आती है हमारे पास 8 मार्क्स की। उसके बाद आता है वैद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आता है 4 मार्क्स का। ये हमारे पास बुक नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 35 मार्क्स बुक फर्स्ट से आते हैं। और उसके बाद आती है बुक सेकंड, यानी कि बुक सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ प्रकाश की यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वो आती है हमारे पास 13 मार्क्स की। सबसे ज़्यादा वेटेज है, लेकिन सबसे लेंथी चैप्टर भी है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि द्वैत प्रकृति, वो आती है 6 मार्क्स की। उसके बाद परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियर दोनों को मिला के आते हैं हमारे पास 8 मार्क्स की। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ यानी कि सेमीकंडक्टर वाला, सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये आता है 8 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर ये हुआ बेटा। और
अगर मैं बात करता हूँ विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये हमारे पास क्या है, और चुंबकत्व, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल हैं। बाकी क्या न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बनते हैं बाकी चैप्टर्स में, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस होता है आउट ऑफ 70 मार्क्स का। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स का। बेटा मैथमेटिक्स का आपका 100 मार्क्स का होगा, और मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहली जो यूनिट आती है हमारे पास संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, वो 10 मार्क्स का आता है। सिंपल है, आसान है, और स्कोरिंग है, 10 मार्क्स का अच्छा वेटेज है। उसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ इसमें आती हैं, वो आती हैं 15 मार्क्स की, राइट। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, लेकिन टफ भी बच्चे मानते हैं, लेकिन इतना टफ भी नहीं, लेकिन 44 मार्क्स का आपका कैलकुलस रहता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस। उसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D, यानी कि सदिश एवं त्रिविमीय गति, वो आता है 18 मार्क्स का। उसके बाद आता है रैखिक प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स की। उसका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, 8 मार्क्स की। इस तरीके से 100 मार्क्स बनते हैं आपके, ध्यान रखना। उसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी 70 मार्क्स की आती है। जनन यानी रिप्रोडक्शन 14 मार्क्स का। अनुवांशिकी एंड विकास 18 मार्क्स का सबसे ज़्यादा। जीव विज्ञान एंड मानव कल्याण 14 मार्क्स। जैव प्रौद्योगिकी एंड उसके अनुप्रयोग 10 मार्क्स का। उसके बाद पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण 14 मार्क्स की। इस तरीके से आपका बायोलॉजी होता है 70 मार्क्स का। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। ये हमारे पास क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन है। इसको आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अपने जहाँ पर स्टडी करते हो, वहाँ पर आप इन सभी के नंबर्स यूनिट्स के हिसाब से कितने मार्क्स का आ रहा है उसको वहाँ पर चिपका लीजिए, और वहाँ पर अपने लगा लीजिए एक पेपर पर लिख के। उससे क्या रहेगा, आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा चैप्टर हमको कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना वेटेज रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए। बच्चे मैंने बहुत देखे, मैं कई दिनों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो पूरा कंप्लीट साल होने को आ जाता है, उसके बाद पूछते हैं सर ये चैप्टर कितने का आएगा, ये चैप्टर का कितना वेटेज है। तो ये आपको एंड में ना सोचना पड़े, स्टार्टिंग अभी से करना है। स्टार्टिंग अभी से करोगे तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। एंड में आपको इस तरीके से दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि एंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जस्ट पास हो जाए, इतनी हो जाए, ये चैप्टर बता दो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो। ऐसा नहीं करना आपको। 12th की साल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पेपर है, बहुत ही सीरियसली तरीके से देना है। ये 10th का बोर्ड नहीं है बेटा, 12th का बोर्ड है, बहुत टफ होता है, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, लेकिन सिंसियरिटी से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है, और आगे ध्यान रखना आप मेहनत करते रहिए। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल बनाइए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं।